अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि मच्छर सबसे ज्यादा किन लोगों का खून पीते हैं? और क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तानी 5 रुपए के सिक्के की अमेरिका में क्या कीमत है? और क्या आप जानते हैं कि इस्लाम दुनिया में कितने सालों तक गालिब आ जाएगा? तो ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स आप आज की वीडियो में जानोगे। तो दोस्तों, मैं हूं अहमद खालिद और आप देख रहे हैं ब्रेन फैक्ट्स। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी गैर मामूली सलाहियतों से पहचाने जाते हैं, जिनमें से एक जापानी फनकार भी है जो फन पारे बनाने के लिए रंग, ब्रश या मिट्टी के बजाय मुर्दा बवरे इस्तेमाल करता है और इसकी मदद से मुजस्मे बनाता है। यूची एना मोर नामी इस फनकार ने 6 बरस तक जापान भर से रंग बिरंगे और छोटे बड़े भंवरे जमा करके इनका एक जखीरा बनाया है और अब तक वो हजारों भंवरों से 5 फीट तवील बुतमत पैरोकार खातून का मुजस्मा बना चुका है। ये शाहकार इन्होंने खुद अपनी सलाहियत और समझ से बनाया था, ताहम लोगों ने इस पर शदीद तनकीद की कि इन्होंने अपने फन के लिए हजारों भंवरों को मारा है, लेकिन तनकीद से बचने के लिए इन्हें खास रूप दिया है। दूसरी मर्तबा इन्होंने बुद्ध मत से वाबस्ता एक देवी का 5 फीट तवील बुत बनाया और अवाम से कहा कि यह मुर्दा कीड़ों की यादगार बनाने का बेहतरीन तरीका है। फैक्ट नंबर 2, गया वक्त कभी हाथ नहीं आता। और इसी तरह बेशुमार मुहावरे जो हमें वक्त की कदरों मंजिलत का एहसास दिलाते हैं। घड़ी की सुइयां एक जानिब हरकत करती दिखाई देती हैं। इस अमल को साइंसी इस्लाह में क्लॉकवाइज कहते हैं। ये सुइयां एक जानिब क्यों हरकत करती हैं? तहकीक के मुताबिक कदीम तहजीबें वक्त का अंदाजा करने के लिए सूरज की मदद लेती थी। मिस्री और बाबल की तहजीबों में छड़ी की मदद से सूरज ढलने और वक्त का अंदाजा लगाया जाता था। सूरज का साया जैसे जैसे ढलता वक्त का अंदाजा हो जाता था और यह साया क्लॉकवाइज चलता था, इसलिए घड़ियों की सुइयों की हरकत को भी इसी तरतीब से रखा गया। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते कि अमेरिका मुख्तलिफ मुसलमान बरादरियों का मुल्क है जिनकी उम्रें, नस्ल और शक्लें सब मुख्तलिफ हैं, बावजूद इस बात के कि इस्लाम दुनिया का तेजी से फैलता हुआ मजहब है। ताज़ा सर्वे के मुताबिक साल 2050 तक इस्लाम अमेरिका का दूसरा बड़ा मजहब बन जाएगा। सर्च सेंटर की जानिब से किए गए एक मुतालिए से पता चलता है कि आइंदा 30 सालों के दौरान यानी 2050 तक ये तादाद दुगनी हो जाएगी, जब इस्लाम अमेरिका का दूसरा बड़ा मजहब बन जाएगा। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपए की कदर डॉलर के मुकाबले में बहुत कम है, लेकिन ये बात नाकाबिले यकीन लगती है कि कुछ लोग किस तरीके से पाकिस्तानी सिक्का अमेरिका में भी चला रहे हैं, बल्कि इसे अमेरिकी क्वार्टर डॉलर जो कि तकरीबन 25 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है के सिक्के की जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तानी सिक्कों का अमेरिका में इस्तेमाल का ये हैरान कुन इंकशाफ सोशल मीडिया के एक सारिफ ने हाल ही में किया है। इस शख्स का कहना था कि वॉशिंग मशीन के इस्तेमाल के लिए ऑटोमेटिक सिस्टम से रकम अदायगी करनी थी, मगर इसके पास एक क्वार्टर डॉलर का सिक्का कम पड़ गया। इत्तेफाक से इसके जेब में पाकिस्तानी 5 रुपए का सिक्का मौजूद था, जिसको क्वार्टर डॉलर की जगह मशीन में डाल दिया। मशीन ने न सिर्फ पाकिस्तानी सिक्कों को कबूल कर लिया, बल्कि इसकी कदर से 5 गुना ज्यादा अमेरिकी क्वार्टर डॉलर सिक्के के बराबर शुमार किया। है ना अमेजिंग दोस्तों। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते कि माहिरीन का कहना है कि बरादरी से बाहर शादियों से बच्चों के कद और जहानत में इजाफा होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा में की गई तहकीक के मुताबिक एक ही तरह का डीएनए रखने वाले वालिदैन के मुकाबले में 2 मुख्तलिफ डीएनए रखने वाले वालिदैन के बच्चे ज्यादा लंबे और ज़हीन होते हैं। माहिरीन का कहना है कि बरादरी से बाहर शादियों से मुख्तलिफ मुज़ी बीमारियों से बचाव में मदद मिलती है। फैक्ट नंबर 6, जर्मनी के शहर न्यूबर्ग की अदालत ने एक मुकदमे का फैसला सुनाते हुए कब्र पर टमाटर या दीगर सब्जियां उगाने की इजाजत दे दी है। यह दिलचस्प किस्सा गुज़श्ता साल इस वक्त शुरू हुआ जब न्यूबर्ग की एक रहायशी खातून ने वहां के एक मुकामी कब्रिस्तान में अपनी दादी और दादा की कब्रों पर टमाटर के पौधे लगा दिए, जिन्हें देखकर एक और खातून ने शदीद एतराज करते हुए कहा कि आज वो कब्रों पर टमाटर उगा रही हैं, जिन्हें देखकर कल कोई किसी दूसरी कब्र पर मूलियां भी उगा सकता है। इतराज से शुरू होने वाली ये लड़ाई इंतहाई शदीद हो गई और नौबत अदालत तक जा पहुंची, जहां तफसीली समाअत के बाद जज साहबान ने कब्रों पर टमाटर ही नहीं बल्कि कोई से भी दूसरी सब्जी उगाने का इजाजत दे दी। है ना हैरत की बात दोस्तों।
फैक्ट नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में बहुत से लोग अच्छे हाफजे के मालिक होते हैं जो अमूमन वाकयात, हादसे और बातें याद रखते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में एक खातून ऐसे हाफजे की मालकिन है जो जिंदगी के हर वाक़ये को लम्हा ब लम्हा बयान कर सकती है। रेबेका नामी ऑस्ट्रेलियाई खातून को अपनी जिंदगी का 12वां रोज भी याद है जब वो अपने वालिदैन के साथ कार में बैठी थी। उन्हें कार की सीट के गिलाफों का रंग भी याद है। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त दुनिया में सिर्फ 80 अफराद ऐसे हैं जिनकी याददाश्त किसी हार्ड डिस्क की तरह है और वो हर लम्हा याद रखते हैं। ये एक खास कैफियत है जिसे HSM कहा जाता है। फैक्ट नंबर 8, ये कोई मामूली कंगा नहीं बल्कि सोने से बना हुआ है और इसे सिल्वाकिया की कंपनी ने खास तौर पर मालदारों के लिए तैयार करवाया है, जिसकी कीमत $9700 है। इंतहाई महंगे और दीदा जेब कंगों को पैंथोवन कलेक्शन का नाम दिया गया है, जबकि इस कलेक्शन में 130 मिलीमीटर लंबे और 35 मिलीमीटर चौड़े कंगे शामिल हैं जो सोने के अलावा वो चांदी से भी बने हुए हैं। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हैं कि जनूबी चीन के इलाके मंगोलिया में ऐसी चट्टानें दरियाफ्त हुई हैं जिन पर 1000 साल कबल पेंटिंग्स की गई थी। पेंटिंग्स की तादाद भी 1000 के करीब है। हैरत अंगेज बात यह है कि ये पेंटिंग्स अच्छे तरीके से महफूज की गई है। पेंटिंग्स के जरिए भेड़, ऊंट, शेर, भेड़े और हिरन की तस्वीरें बनाई गई हैं और शिकारियों को इनका शिकार करते हुए दिखाया गया है। ख्याल किया जाता है कि ये तस्वीरें कदीम कबाइल ने बनाई हैं जो 1000 से 1500 साल कदीम है। इससे कबल यन शान के पहाड़ों से 10,000 साल कदीम पेंटिंग्स भी दरियाफ्त हो चुकी हैं जो चट्टानों पर बनाई गई थीं। माहिरीन के मुताबिक ये बात हैरत अंगेज है, इस जमाने में भी लोग तस्वीरों के जरिए बहुत अच्छी मंजर कशी करते थे। फैक्ट नंबर 10, क्या आप जानते हैं कि सऊदी अरब ने खाना काबा की 108 साल पुरानी तस्वीरें जारी कर दी। सऊदी अरब के एक अखबार ने काबा की 108 साल पुरानी एक नायाब तस्वीर शाया करके अहले इस्लाम के दिल जीत लिए हैं। ये तस्वीर इस वक्त की है जब अरब में अभी तेल दरियाफ्त नहीं हुआ था। अरबी रोजनामा अजल के मुताबिक ये तस्वीर 1908 में ली गई थी, जिसे रवां हफ्ते शाह अब्दुल अजीज इदारा बराए सकाफत ने जारी किया है। मस्जिद हराम की इस इंतहाई नायाब तस्वीर में 2 मीनार और काबातुल्लाह को बासानी देखा जा सकता है। ख्याल रहे कि मस्जिद हराम इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है जहां एक वक्त में लाखों फर्जंदाने इस्लाम इबादत कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 11, क्या आप जानते हैं कि कनाडा में एक दरख्त ऐसा भी पाया जाता है जो अपने ऊपर बैठने वाले परिंदों को लैसदार मादे के बीजों से चिपका कर जमीन पर गिरा देता है, जिससे बिलाखिर वो मर जाते हैं। साइंसदान अपनी अब तक की पूरी कोशिश के बावजूद ये मालूम नहीं कर सके कि आखिर ये दरख्त ऐसा क्यों करता है, क्योंकि बज़ाहिर इस हिकमत अमली से इसका कोई फायदा नहीं होता। परिंदों के पैरों में अपने बीजों को चिपका कर दूर तक पहुँचाने और अपनी नस्ल बढ़ाने की तदबीर कोई नई बात नहीं, क्योंकि बहुत से दरख्त ऐसा ही करते हैं। फैक्ट नंबर 12, क्या आप जानते हैं कि माहिरीन ने तहकीक की है कि मच्छर किन लोगों में ज्यादा हमलावर होते हैं, तो इंकशाफ हुआ कि सबसे ज्यादा निशाना वो लोग बनते हैं जिनका खून ओ ग्रुप से ताल्लुक रखता है। दूसरे नंबर पर बी ग्रुप और तीसरे नंबर पर ए ग्रुप के लोग मच्छरों का निशाना बनते हैं। इस पसंदीदगी की वजह मुख्तलिफ ब्लड ग्रुप के लोगों में पाए जाने वाली मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन को करार दिया गया है। माहिरीन के मुताबिक हमारे जिस्म के जिल्द से खारिज होने वाले मादे हमारे ब्लड ग्रुप के बारे में मच्छरों को खबर कर देते हैं और फिर वो अपने पसंदीदा ग्रुप वाले अफराद को ज्यादा से ज्यादा निशाना बनाते हैं। फैक्ट नंबर 13, क्या आप जिंदगी में चश्मा लगाने से बचना चाहते हैं तो अपने एक आदत को कंट्रोल कर लें। नींद की कमी, बनाई की कमजोरी, धुंधलापन और एक ही जगह दो नजर आने वाली शक्ल में भी सामने आ सकता है। जितना ज्यादा वक्त आप जाग कर गुजारते हैं उतनी ही बिनाई में खराबी का इम्कान बढ़ता है। इसलिए कोशिश करें कि वक्त पर सोइए और रात की 8 घंटे की नींद पूरी करें। फैक्ट नंबर 14, क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के यूनिवर्सिटी में होने वाली हालिया तहकीक के मुताबिक तन्हाई का शिकार औरतें फेसबुक पर ज्यादा पोस्टिंग करती हैं। मुकामी अखबार दुनिया के मुताबिक तहकीक के दौरान ऐसी 1000 औरतों के फेसबुक इस्तेमाल का जायजा लिया गया जो सख्त किस्म की तन्हाई का शिकार थीं। पिछले साल भी एक अमेरिकी यूनिवर्सिटी में होने वाली तहकीक में यही कहा गया था कि अकेलेपन की शिकार ख्वातीन फेसबुक पर ज्यादा टाइम स्पेंड करती हैं। फैक्ट नंबर 15, क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में मोस्ट सेक्सी मैन इन द वर्ल्ड के मुतालिक किए गए एक हालिया सर्वे के नताइज से जहां अमेरिकी मर्दों को हैरान और अफसुर्दा कर दिया है, वहीं पाकिस्तानी मर्दों को खुशी से बाग बाग कर दिया। मशहूर वेबसाइट मिस ट्रैवल के सर्वे में 1,10,000 से जायद अमेरिकियों को मालूमात इकट्ठी की गयी।
और जब नताइज मुरतब किए गए तो मालूम हुआ कि अमरीकी ख्वातीन जिनसी दिलकशी में पाकिस्तानी मर्दों को अमरीकी मर्दों से बेहतर और बरतर करार देती हैं। एक सर्वे के मुताबिक न सिर्फ अमरीकी मर्दों को पाकिस्तानी मर्दों से कम दिलकश करार दिया गया, बल्कि पाकिस्तानी मर्दों ने बरतानिया, स्कॉटलैंड, इटली, डेनमार्क और स्पेन के मर्दों को भी पीछे छोड़ दिया। ये तो सच में फख्र की बात है। फैक्ट नंबर 16, क्या आप जानते हैं कि जापान, चीन और अमेरिका की पहाड़ियों पर एक अजीबो गरीब किस्म का फूल पाया जाता है। इस खूबसूरत सफेद फूल को ढांचा फूल, स्केलेटन फ्लावर, इस फूल की खासियत ये है कि बारिश के कतरे पड़ते ही ये फूल शफाफ हो जाता है और शीशे की मानित दिखाई देने लगता है। ये खूबसूरत और छोटे सफेद फूल नमी से भरपूर दरख्तों से अटे पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं और छतरी नुमा फूलों से और इनके शनाख्त मुमकिन होती है। बारिश के साथ ही ये फूल धीरे धीरे शफाफ होने लगते हैं और कुछ देर में मुकम्मल तौर पर आर या पार देखा जा सकता है, क्योंकि ये शीशे की तरह साफ हो जाते हैं। जबकि दिलचस्प बात यह है कि बारिश रुकते ही जब ये फूल खुश्क हो जाते हैं तो इनकी असल हालत लौट आती है और वो दोबारा सफेद हो जाते हैं, इसलिए इन्हें ढांचा फूल भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ब्रेन फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो फिलहाल के लिए दे इजाजत, अगली वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।